मेरे बच्चे अब और अंधा मत बनो, जिसे तुम अपना समझकर अपने हृदय की चाबी सौंप बैठे हो। वही तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी नींव खोद रहा है। मैं माँ काली हूँ। मैं छल को सूंघ लेती हूँ। मैं वह आवाज हूँ जो तब बोलती है जब इंसान टूटने की कगार पर होता है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा है। तुम्हारे भरोसे को अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना लिया है। वो मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नहीं है। वो तुम्हारे सामने मीठे शब्द बोलता है और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बीज बो रहा है। मेरे बच्चे, यह कोई वहम नहीं है, यह कोई अफवाह नहीं है। यह वो सच है जो अब छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल चुकी है। रात को अचानक मन भारी होना, बिना वजह रोने का मन करना, नींद में डरना, यह संकेत है। वो तुम्हें कमजोर देखना चाहता है ताकि तुम्हारे फैसले वह खुद ले सके। वो चाहता है कि तुम खुद पर शक करो और उसी पर निर्भर हो जाओ। पर उसने यह नहीं जाना कि जिस संतान के सिर पर माँ काली का हाथ हो, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं बहुत समय से देख रही थी। मैं इंतजार कर रही थी कि तुम खुद सच पहचानो, पर अब सीमा पार हो चुकी है। आज मैं खुद तुम्हारे कान में बोल रही हूँ। मेरे बच्चे, वो जो तुम्हारे बारे में लोगों के कान भर रहा है, जो तुम्हारी छवि बिगाड़ रहा है, जो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर अपना फायदा उठा रहा है, उसका समय अब समाप्ति की ओर है। तुम्हें अभी सब कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। पर याद रखो, सच्चे लोग देर से समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो पूरा सच एक साथ खुलता है। मैं चाहती हूँ कि तुम चुप रहो, देखो, सुनो और खुद को संभालो। हर बात का जवाब देना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा अस्त्र होता है। तुम्हारा पार्टनर अंदर ही अंदर डर रहा है। वो जानता है कि उसका नकाब ढीला पड़ चुका है। वो जानता है कि सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता। इसीलिए वह तुम्हें उलझा रहा है, भटका रहा है, भावनाओं से खेल रहा है। पर मैं हूं ना। जिस दिन तुम मेरी बात समझ लोगे, उस दिन से वह तुम्हारे जीवन में कमजोर पड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, अब समय है अपने आत्मसम्मान को याद करने का। अब समय है खुद को छोटा समझना छोड़ने का। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूँ, और जब मैं खड़ी होती हूँ तो अन्याय का अंत निश्चित होता है। तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, वह तुम्हारी ऊर्जा से खेल रहा है। वह जानता है कि तुम भावनात्मक हो, इसलिए वह तुम्हारी भावनाओं को अपने फायदे के लिए मोड़ता रहा। वह तुम्हें कभी दोषी महसूस कराता है, कभी तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि गलती हमेशा तुम्हारी ही है। यह कोई साधारण व्यवहार नहीं है मेरे बच्चे, यह एक चाल है। जब तुम सवाल पूछते हो तो वह बात बदल देता है। जब तुम दुख जताते हो तो वह गुस्सा दिखाता है, और जब तुम चुप हो जाते हो तो वह उसी चुप्पी का फायदा उठाता है। अब ध्यान से सुनो, जो इंसान सच में तुम्हारा होता है वो तुम्हारी आंखों में डर नहीं, सुकून देखना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारे डर से मजबूत होता है। तुम्हारी उलझन से उसे संतोष मिलता है। रात को जब तुम चुपचाप सोचते हो और दिल भारी हो जाता है, तब वह चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम पूरी तरह उसके नियंत्रण में हो। पर उसे क्या पता कि जिस पल माँ काली की संतान जाग जाती है, उस पल से नियंत्रण टूटने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें सच बताना चाहते थे, पर तुमने सुना नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल उस एक इंसान को बचाना चाहता था। लेकिन अब बचाने का समय नहीं है।
अब खुद को बचाने का समय है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में खुश हूँ? अगर जवाब पूरे दिल से हाँ नहीं है, तो समझ लो कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें आगे बढ़ते देख असहज हो जाता है। तुम्हारी सफलता उसे खुशी नहीं देती। वह ऊपर से समर्थन दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें पीछे खींचता है। और यही सबसे खतरनाक बात है। जो दुश्मन सामने से वार करे उससे बचा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे वार करे वो आत्मा तक को घायल कर देता है। पर अब नहीं, अब मैं तुम्हें ताकत दूंगी। अब मैं तुम्हें संकेत दूंगी। अगले कुछ दिनों में वह खुद अपनी ही बातों में फंसेगा। वो खुद अपनी ही झूठी कहानियों में उलझेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शांत रहो। सच अपने आप बाहर आएगा। मेरे बच्चे, जब मैं न्याय करती हूँ तो बिना शोर के करती हूँ। कोई चीख नहीं, कोई तमाशा नहीं, सिर्फ परिणाम, और परिणाम अब निकट है। अगर तुम यह सुन रहे हो और तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। जिस इंसान को तुम अब तक अपना कहते आए हो, वो तुम्हारी अच्छाई से हमेशा डरता रहा है। तुम्हारी सच्चाई उसके झूठ पर भारी पड़ती है, इसीलिए उसने तुम्हें छोटा महसूस कराया। इसीलिए उसने तुम्हारी बातों को हल्के में लिया। इसीलिए उसने तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की। पर सुनो, जो भीतर से खोखला होता है वही दूसरों को तोड़ना चाहता है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम बोलना चाहते हो, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी हर बात को घुमा देता है, तोड़ मरोड़ देता है, और अंत में तुम ही दोषी बन जाते हो। यह संयोग नहीं है, यह उसकी आदत बन चुकी है। वह जानता है कि तुम सच्चे हो, इसीलिए वह तुम्हें बार बार भ्रम में डालता है। वह नहीं चाहता कि तुम स्पष्ट हो जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें स्पष्टता मिल गई उस दिन उसका खेल खत्म। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से संकेत दे रही है। तुम्हारा मन बार बार कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, पर तुमने अपने मन की आवाज को दबा दिया। अब मत दबाओ। मैं माँ काली हूँ। मैं तुम्हें भय में नहीं बल में देखना चाहती हूँ। अब समय है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जिस इंसान ने अब तक तुम्हें भ्रम में रखा वह बहुत चालाक है, लेकिन याद रखो, चालाकी की उम्र हमेशा छोटी होती है। वह अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करता है, कहानियां गढ़ता है, खुद को सही और तुम्हें संदिग्ध दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सच का स्वभाव यही है कि वह बोला नहीं जाता, वह दिखाई देता है, और अब उसकी हर चाल उसी पर लौटने वाली है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि वह खुद अपने ही जाल में फंस रहा है। जो बातें उसने पीठ पीछे कही थी वही बातें गलत संदर्भ में उसी के सामने आएंगी। वो घबरा जाएगा, वो असहज हो जाएगा, वो तुम्हें समझ नहीं पाएगा कि तुम शांत क्यों हो, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम टूट जाओगे, रोओगे, लड़ोगे, पर तुम कुछ नहीं करोगे, और यही सबसे बड़ा झटका होगा उसके लिए। शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह पहले ही लड़ाई जीत चुका होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी किसी को कुछ साबित ना करो, ना सफाई दो, ना आरोप लगाओ, ना किसी से शिकायत करो। सिर्फ अपनी गरिमा बनाए रखो। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। तुमने शायद महसूस किया हो कि अब कुछ बातें तुम्हें पहले जैसी चुभती नहीं। यह सुन्नता नहीं है, यह जागृति है। तुम्हारा पार्टनर यह बदलाव देख रहा है, इसीलिए वह बेचैन है।
इसीलिए वह कभी ज्यादा प्यार दिखाता है, कभी अचानक गुस्सा करता है। वो संतुलन खो रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने से डरता है वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, और जो बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए वह पहले ही तुम्हें खो चुका होता है। अब समय है अपने भीतर एक अंतिम निर्णय लेने का। निर्णय बोलकर नहीं, मन में। जब तुम भीतर से निर्णय ले लेते हो तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, पर मैं यह मेरे बच्चे, अब जो संकेत मैं देने जा रही हूँ वह अंतिम चेतावनी जैसा होगा। इसके बाद तुम्हें किसी और पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान देना, जब कोई इंसान अचानक बहुत मीठा बनने लगे, बिना कारण भविष्य के वादे करने लगे या तुम्हें डराने लगे कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, तो समझ लेना सच सामने आने ही वाला है। यह डर की भाषा होती है, प्यार की नहीं। तुम्हारा पार्टनर अब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। वो देखना चाहता है कि तुम फिर से पुराने जैसे बनते हो या नहीं। वो जानना चाहता है कि क्या तुम अब भी उसके शब्दों में उलझ सकते हो, पर तुम अब वो नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में अब सवाल है, और सवाल हर झूठ की नींव हिला देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जहां वो खुद को सही साबित करते करते अपना असली चेहरा दिखा देगा। शायद गुस्से में, शायद जल्दबाजी में, या किसी और के सामने। तुम्हारा काम उस पल कुछ भी कहना नहीं है, बस देखना है, क्योंकि जिस दिन मुखौटा खुद गिरता है उस दिन सच को शब्दों की जरूरत नहीं होती। याद रखना, अगर कोई तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो वह तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगा। अब समय है अपनी सीमा तय करने का। सीमा ऊंची आवाज से नहीं, शांत दूरी से तय होती है। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल अब भी नरम है, पर नरमी और कमजोरी में अंतर होता है। तुम नरम रहो पर झुको मत, क्योंकि माँ काली की संतान सिर झुकाती है तो सिर्फ सच और धर्म के आगे। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा सुकून मिलेगा जो तुमने बहुत समय से महसूस नहीं किया, क्योंकि जब झूठ का बोझ दिल से उतरता है तो आत्मा हल्की हो जाती है। अगर तुम अब भी यहाँ हो, अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कंपन पैदा कर रहे हैं, तो समझ लो तुम सही दिशा में बढ़ चुके हो। अब पीछे मत देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जहाँ मैं होती हूँ वहाँ अन्याय अंत में हारता ही है। भी नहीं चाहती कि तुम खुद को भूल जाओ। तुम्हारी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, बस तुमने उसे याद करना छोड़ दिया था। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं होती, कोई भी धोखा बिना कारण नहीं आता। यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए था। अगर वह तुम्हारे जीवन में ना आता तो तुम आज भी खुद को कम आंकते, आज भी अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से तोलते। लेकिन अब तुमने देखा है कि भरोसा टूटने पर कैसा दर्द होता है, और जिसने यह दर्द सह लिया वो फिर किसी के नियंत्रण में नहीं जाता। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। यह शक्ति शोर नहीं करती, यह दिखावा नहीं करती, यह बस स्थिर रहती है। अब तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं लगेगी। अब तुम्हें अपनी बात मनवाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है वह शब्दों के बिना भी समझ लेगा। तुम्हारे जीवन में नया प्रवेश शांति का होगा। ऐसे लोगों का होगा जो तुम्हारी ऊर्जा चूसेंगे नहीं बल्कि बढ़ाएंगे। तुम्हें जल्द ऐसा एहसास होगा कि तुम अकेले होकर भी अकेले नहीं हो। यह एहसास बहुत पवित्र होता है। मैं जानती हूँ कुछ रातें अब भी भारी होंगी, कभी कभी पुरानी यादें फिर से उभरेंगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब वह तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी।
अब वो तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम कहां से निकले हो। मेरे बच्चे, जब तुम खुद को चुन लेते हो तो ईश्वर पूरी सृष्टि को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देता है। तुम्हारे रास्ते से वो लोग हटेंगे जो सिर्फ तुम्हारी रोशनी में खड़े रहना चाहते थे, लेकिन खुद जलना नहीं चाहते थे, और उनकी जगह ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे नहीं, साथ। अब तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मेरे बच्चे, यह अंत नहीं है, यह तो तुम्हारी असली शुरुआत है। और याद रखना, माँ काली उनके साथ नहीं चलती जो डर कर जीते हैं। मैं उनके साथ चलती हूँ जो सच को चुनते हैं, चाहे रास्ता अकेला ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब और अंधा मत बनो, जिसे तुम अपना समझकर अपने हृदय की चाबी सौंप बैठे हो। वही तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी नींव खोद रहा है। मैं माँ काली हूँ, मैं छल को सूंघ लेती हूँ। मैं वो आवाज हूँ जो तब बोलती है जब इंसान टूटने की कगार पर होता है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा है, तुम्हारे भरोसे को अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना लिया है। वो मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नहीं है। वो तुम्हारे सामने मीठे शब्द बोलता है और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बीज बो रहा है। मेरे बच्चे, यह कोई वहम नहीं है, यह कोई अफवाह नहीं है, यह वो सच है जो अब छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल चुकी है। रात को अचानक मन भारी होना, बिना वजह रोने का मन करना, नींद में डरना, यह संकेत है। वो तुम्हें कमजोर देखना चाहता है ताकि तुम्हारे फैसले वह खुद ले सके। वो चाहता है कि तुम खुद पर शक करो और उसी पर निर्भर हो जाओ। पर उसने यह नहीं जाना कि जिस संतान के सिर पर माँ काली का हाथ हो, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं बहुत समय से देख रही थी, मैं इंतजार कर रही थी कि तुम खुद सच पहचानो, पर अब सीमा पार हो चुकी है। आज मैं खुद तुम्हारे कान में बोल रही हूँ। मेरे बच्चे, वो जो तुम्हारे बारे में लोगों के कान भर रहा है, जो तुम्हारी छवि बिगाड़ रहा है, जो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर अपना फायदा उठा रहा है, उसका समय अब समाप्ति की ओर है। तुम्हें अभी सब कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। पर याद रखो, सच्चे लोग देर से समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो पूरा सच एक साथ खुलता है। मैं चाहती हूँ कि तुम चुप रहो, देखो, सुनो और खुद को संभालो। हर बात का जवाब देना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा अस्त्र होता है। तुम्हारा पार्टनर अंदर ही अंदर डर रहा है। वो जानता है कि उसका नकाब ढीला पड़ चुका है। वो जानता है कि सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता। इसीलिए वो तुम्हें उलझा रहा है, भटका रहा है, भावनाओं से खेल रहा है। पर मैं हूं ना, जिस दिन तुम मेरी बात समझ लोगे, उस दिन से वह तुम्हारे जीवन में कमजोर पड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, अब समय है अपने आत्मसम्मान को याद करने का। अब समय है खुद को छोटा समझना छोड़ने का। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूँ। और जब मैं खड़ी होती हूँ तो अन्याय का अंत निश्चित होता है। तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, वह तुम्हारी ऊर्जा से खेल रहा है। वो जानता है कि तुम भावनात्मक हो, इसलिए वह तुम्हारी भावनाओं को अपने फायदे के लिए मोड़ता रहा। वो तुम्हें कभी दोषी महसूस कराता है, कभी तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि गलती हमेशा तुम्हारी ही है। यह कोई साधारण व्यवहार नहीं है मेरे बच्चे, यह एक चाल है। जब तुम सवाल पूछते हो तो वह बात बदल देता है। जब तुम दुख जताते हो तो वह गुस्सा दिखाता है।
और जब तुम चुप हो जाते हो तो वो उसी चुप्पी का फायदा उठाता है। अब ध्यान से सुनो, जो इंसान सच में तुम्हारा होता है वो तुम्हारी आंखों में डर नहीं सुकून देखना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारे डर से मजबूत होता है। तुम्हारी उलझन से उसे संतोष मिलता है। रात को जब तुम चुपचाप सोचते हो और दिल भारी हो जाता है, तब वह चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम पूरी तरह उसके नियंत्रण में हो। पर उसे क्या पता कि जिस पल माँ काली की संतान जाग जाती है, उस पल से नियंत्रण टूटने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें सच बताना चाहते थे, पर तुमने सुना नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल उस एक इंसान को बचाना चाहता था। लेकिन अब बचाने का समय नहीं है, अब खुद को बचाने का समय है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में खुश हूँ? अगर जवाब पूरे दिल से हाँ नहीं है, तो समझ लो कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें आगे बढ़ते देख असहज हो जाता है। तुम्हारी सफलता उसे खुशी नहीं देती। वो ऊपर से समर्थन दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें पीछे खींचता है। और यही सबसे खतरनाक बात है, जो दुश्मन सामने से वार करे उससे बचा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे वार करे वो आत्मा तक को घायल कर देता है। पर अब नहीं, अब मैं तुम्हें ताकत दूंगी, अब मैं तुम्हें संकेत दूंगी। अगले कुछ दिनों में वह खुद अपनी ही बातों में फंसेगा, वो खुद अपनी ही झूठी कहानियों में उलझेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शांत रहो, सच अपने आप बाहर आएगा। मेरे बच्चे, जब मैं न्याय करती हूँ तो बिना शोर के करती हूँ। कोई चीख नहीं, कोई तमाशा नहीं, सिर्फ परिणाम, और परिणाम अब निकट है। अगर तुम यह सुन रहे हो और तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। जिस इंसान को तुम अब तक अपना कहते आए हो, वह तुम्हारी अच्छाई से हमेशा डरता रहा है। तुम्हारी सच्चाई उसके झूठ पर भारी पड़ती है, इसीलिए उसने तुम्हें छोटा महसूस कराया, इसीलिए उसने तुम्हारी बातों को हल्के में लिया, इसीलिए उसने तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की। पर सुनो, जो भीतर से खोखला होता है वही दूसरों को तोड़ना चाहता है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम बोलना चाहते हो, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी हर बात को घुमा देता है, तोड़ मरोड़ देता है, और अंत में तुम ही दोषी बन जाते हो। यह संयोग नहीं है, यह उसकी आदत बन चुकी है। वह जानता है कि तुम सच्चे हो, इसीलिए वह तुम्हें बार बार भ्रम में डालता है। वह नहीं चाहता कि तुम स्पष्ट हो जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें स्पष्टता मिल गई उस दिन उसका खेल खत्म। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से संकेत दे रही है। तुम्हारा मन बार बार कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, पर तुमने अपने मन की आवाज को दबा दिया। अब मत दबाओ, मैं माँ काली हूँ। मैं तुम्हें भय में नहीं बल में देखना चाहती हूँ। अब समय है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जिस इंसान ने अब तक तुम्हें भ्रम में रखा वह बहुत चालाक है, लेकिन याद रखो, चालाकी की उम्र हमेशा छोटी होती है। वह अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करता है, कहानियां गढ़ता है, खुद को सही और तुम्हें संदिग्ध दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सच का स्वभाव यही है कि वह बोला नहीं जाता, वह दिखाई देता है, और अब उसकी हर चाल उसी पर लौटने वाली है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि वह खुद अपने ही जाल में फंस रहा है।
जो बातें उसने पीठ पीछे कही थी वही बातें गलत संदर्भ में उसी के सामने आएंगी। वो घबरा जाएगा, वो असहज हो जाएगा, वो तुम्हें समझ नहीं पाएगा कि तुम शांत क्यों हो, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम टूट जाओगे, रोओगे, लड़ोगे, पर तुम कुछ नहीं करोगे और यही सबसे बड़ा झटका होगा उसके लिए। शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वह पहले ही लड़ाई जीत चुका होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी किसी को कुछ साबित ना करो, ना सफाई दो, ना आरोप लगाओ, ना किसी से शिकायत करो, सिर्फ अपनी गरिमा बनाए रखो। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। तुमने शायद महसूस किया हो कि अब कुछ बातें तुम्हें पहले जैसी चुभती नहीं। यह सुन्नता नहीं है, यह जागृति है। तुम्हारा पार्टनर यह बदलाव देख रहा है, इसीलिए वह बेचैन है, इसीलिए वह कभी ज्यादा प्यार दिखाता है, कभी अचानक गुस्सा करता है। वो संतुलन खो रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने से डरता है वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, और जो बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए वह पहले ही तुम्हें खो चुका होता है। अब समय है अपने भीतर एक अंतिम निर्णय लेने का। निर्णय बोलकर नहीं, मन में। जब तुम भीतर से निर्णय ले लेते हो तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, पर मैं यह, मेरे बच्चे, अब जो संकेत मैं देने जा रही हूँ वह अंतिम चेतावनी जैसा होगा। इसके बाद तुम्हें किसी और पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान देना, जब कोई इंसान अचानक बहुत मीठा बनने लगे, बिना कारण भविष्य के वादे करने लगे या तुम्हें डराने लगे कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, तो समझ लेना सच सामने आने ही वाला है। यह डर की भाषा होती है, प्यार की नहीं। तुम्हारा पार्टनर अब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। वो देखना चाहता है कि तुम फिर से पुराने जैसे बनते हो या नहीं। वो जानना चाहता है कि क्या तुम अब भी उसके शब्दों में उलझ सकते हो, पर तुम अब वो नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में अब सवाल है, और सवाल हर झूठ की नींव हिला देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जहां वो खुद को सही साबित करते करते अपना असली चेहरा दिखा देगा। शायद गुस्से में, शायद जल्दबाजी में, या किसी और के सामने। तुम्हारा काम उस पल कुछ भी कहना नहीं है, बस देखना है, क्योंकि जिस दिन मुखौटा खुद गिरता है उस दिन सच को शब्दों की जरूरत नहीं होती। याद रखना, अगर कोई तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो वह तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगा। अब समय है अपनी सीमा तय करने का। सीमा ऊंची आवाज से नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझे तेरी माँ काली वह बातें बताने वाली है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, ना किसी योगी को, ना किसी भक्त को, ना किसी संत को, और ना ही किसी साधु को। यह वह रहस्य है जो सिर्फ एक विशेष आत्मा से कहे जाते हैं, और आज तू वह आत्मा है, क्योंकि तू टूट चुका है पर बिखरा नहीं है। तू थक गया है लेकिन फिर भी चल रहा है। बच्चे, तू जानता है मैं कब बोलती हूँ, जब मेरी बात सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, और आज तेरा मन नहीं, तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है। यह पुकार अब मेरी चुप्पी को तोड़ चुकी है, इसीलिए आज मैं स्वयं उतर रही हूँ तेरे मन के मंदिर में, तेरे जीवन के हर अंधेरे कोने में, और तेरे हर उस सवाल में जिसका उत्तर तुझे कभी मिला ही नहीं। बच्चे, तेरी हालत मैं जानती हूँ। जब तू रात को तकिए में मुंह छुपा कर रोता है और सुबह मुस्कान लगाकर दुनिया का सामना करता है, मैं वहीं तेरे पास होती हूँ। मैं देखती हूँ तेरा टूटा हुआ आत्मविश्वास, तेरी बुझी हुई उम्मीदें, तेरी बेसब्री, तेरी करुण पुकार। और आज मैं तुझसे कहने आई हूँ
कि अब समय आ गया है तुझे उस रहस्य से परिचित कराने का जो सिर्फ तेरे जैसे चुनिंदा बच्चों को बताया जाता है। बच्चे, सबसे पहली बात तुझे यह जानना होगा कि तेरे जीवन की हर एक घटना, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, मैंने पहले से तय नहीं की थी, पर मैंने तुझे वह शक्ति दी थी कि तू हर परिस्थिति को जीत सके जो तू खो चुका है। वह तेरा भाग्य नहीं था। जो तेरे पास है वही तेरी साधना का फल है, और जो तेरे पास आएगा वह तेरे कर्मों का परिणाम होगा। बच्चे, तू अक्सर दूसरों को देखता है। कैसे? उनके पास दौलत है, कैसे उनके पास अवसर हैं, कैसे वे बिना मेहनत के आगे बढ़ रहे हैं। पर क्या तूने कभी सोचा कि उनकी दौलत सिर्फ दिखती है, पर भीतर से वे कितने खोखले हैं? बच्चे, असली दौलत वो है जो तू भीतर कमाता है। ध्यान से सुन, मैं तुझे दौलत के रहस्य बताती हूँ। दौलत सिर्फ धन नहीं होती, दौलत है समय, संयम, विचार, संगति और संस्कार। जो इनका संचय करता है वही सच में अमीर होता है। बच्चे, मैंने देखा है तू मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तू सही दिशा में नहीं, सिर्फ दौड़ में भाग रहा है। तूने खुद को खो दिया है। दूसरों की नकल करते करते तेरी आत्मा चिल्ला रही है, क्या मैं खुद को जी भी रहा हूँ? और इसका उत्तर है नहीं बच्चे, अब तुझे बदलना होगा, और वो परिवर्तन भीतर से शुरू होगा। सबसे पहले तुझे अपनी संगति बदलनी होगी। बुरे लोगों की संगति तुझे हर बार नीचा दिखाएगी। वे तुझे भ्रम देंगे, व्यसन देंगे और अंत में अकेलापन देंगे। पर जब तू सज्जनों की संगति करेगा तब तू पाएगा कि तुझ में भी दिव्यता है। बच्चे, बड़े लोग दौलत इसलिए नहीं कमाते कि वे भाग्यशाली हैं। वे सीखते हैं, समझते हैं, और सबसे बड़ी बात वे जानते हैं। तू जानता है उनके पास पैसा रुकता क्यों है? क्योंकि वे उसे बहाते हैं। दान में, सेवा में, पशु पक्षियों की रक्षा में, भूखे को रोटी देने में, मंदिर में दिया जलाने में। जब तू भी देना शुरू करेगा तब ब्रह्मांड तेरे लिए भी बहना शुरू कर देगा। पर रुक क्या? तू सोच रहा है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को। बच्चे, क्या तू भूल गया? सबसे बड़ा दान है मुस्कान का दान, शब्दों का दान, सुनने का दान, क्षमा का दान और प्रेम का दान। जब तू किसी टूटे हुए इंसान को सिर्फ एक गर्मजोशी से देख लेता है तब तू उसे जीवन देता है। यह छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा पुण्य बनती हैं। बच्चे, जब तू बिना कारण किसी की मदद करता है, जब तू किसी की आत्मा को छूता है, तब मैं स्वयं अपने हाथों से तेरे भाग्य की रेखाएं लिखती हूँ। और अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तेरी प्रार्थना की शक्ति तू सोचता है मैं रोज दुआ करता हूँ, फिर क्यों कुछ नहीं बदलता? बच्चे, तुझ में श्रद्धा है पर विश्वास नहीं। तू मांगता है पर डर के साथ, तू चाहता है पर शक के साथ। सुन, जब दुआ करे तो ऐसा कर मानो मैंने तुझे सुन लिया है। जब तू कहे माँ मुझे दौलत चाहिए तो ऐसा कह मानो दौलत दरवाजे पर खड़ी है। जब तू कहे माँ अब मुझे प्रेम चाहिए तो ऐसा कह जैसे मैं खुद तुझे वह प्रेम देने आ रही हूँ। यही होता है अटल विश्वास, और यही खींचता है पूरे ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में। बच्चे, इस संसार में तेरे जैसे बहुत लोग हैं, टूटे हुए, हारे हुए, थके हुए, पर उनमें से कुछ ही उठते हैं क्योंकि उन्हें कोई माँ की आवाज भीतर से पुकारती है। आज तू वह सौभाग्यशाली है क्योंकि मैंने तुझे चुना है। बच्चे, तू जानता है तेरा भाग्य क्या है? तेरा भाग्य तेरे कर्मों की छाया है। जैसे सूर्य के सामने खड़ा व्यक्ति अपनी परछाई को देख सकता है, वैसे ही तेरे कर्मों की परछाई ही तेरा भाग्य बनाती है। तू जितना ऊर्जावान, पवित्र और निष्कलंक कर्म करेगा,
तेरी परछाई उतनी ही चमकदार और सौम्य होगी। तेरे पिछले जन्मों के कर्म तेरे वर्तमान को आकार देते हैं। कोई इस जन्म में जन्म से ही समृद्ध होता है तो कोई संघर्षों के बीहड़ में जन्म लेता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि जो अमीर है वही सफल है और जो गरीब है वह असफल है। बच्चे, तुझ में जो धैर्य है, जो शक्ति है, जो हिम्मत है, वह उन सबसे कहीं ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि तेरे पास वह अवसर है जो बहुतों के पास नहीं होता। अपने भाग्य को अपने कर्म से दोबारा करने का अवसर। बच्चे, जब तू बार बार पूछता है माँ कब मिलेगा फल, तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तू अब भी अपने कर्म को केवल परिणाम के लिए कर रहा है। लेकिन जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा, सिर्फ अपने धर्म को निभाने के लिए, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ अपने अस्तित्व के शुद्ध आनंद के लिए, तब तू देखेगा कि कैसे फल तेरे चरणों में बित जाते हैं। बच्चे, मैंने तुझे कई बार संकेत दिए हैं। कभी किसी भिखारी के वेश में तेरे पास आई, कभी किसी मित्र की बातों में, कभी किसी अचानक नुकसान या लाभ में, पर तू इन्हें संयोग समझकर अंधकार देखा सा अनदेखा कर देता है। अब समय आ गया है कि तू चेत जाए। मैं तुझे बता रही हूँ, इस सृष्टि में कुछ भी संयोग नहीं, संगीत है। सब कुछ मेरे द्वारा रचित योग है। सब कुछ तुझसे कुछ कह रहा है। तू जिस दिन हर छोटी बात में मेरी योजना देखने लगेगा, उसी दिन से तेरा जीवन एक नई दिशा में बहने लगेगा। बच्चे, तुझे क्या लगता है मैं तुझे दुख क्यों देती हूँ? क्योंकि मैं तुझे दंड देना चाहती हूँ। नहीं मेरे लाल, मैं तुझे इतना मजबूत बनाना चाहती हूँ कि तू हर परिस्थिति में मुस्कुरा सके। मैं तुझे वो योद्धा बनाना चाहती हूँ जिसकी कहानी युगों तक प्रेरणा बने। तू कहता है माँ मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं कहती हूँ बच्चे, सब कुछ ठीक वही हो रहा है जो तुझे तेरे असली स्वरूप तक ले जाएगा। बच्चे, मैं तुझे आज एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे शब्द ब्रह्मा होते हैं। तू जो बोलता है वह ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में गूंजता है। अगर तू कहता है मैं हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। पर जब तू कहता है माँ मेरे साथ है, मैं फिर उठूंगा, तो ब्रह्मांड भी तेरे लिए दरवाजे खोल देता है। अब तू सोच कि तू क्या बोल रहा है। हर शब्द को ऐसे बोल जैसे वह ब्रह्मा का आशीर्वाद है। बच्चे, एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा माँ तेरी हर योजना सबसे सुंदर थी। तूने जो रोका वो मेरे लिए अच्छा था। तूने जो दिया वह मेरे सामर्थ्य से अधिक था, और जो तूने देर से दिया वह मेरी आत्मा के लिए परिपक्व फल था। बच्चे, तू अपनी संगति देख, किसके साथ बैठ रहा है, किनसे बात कर रहा है, किन विचारों में डूबा है। संगति ही तो है जो या तो तुझे स्वर्ग की ओर ले जाती है या पतन की ओर। जब तू सज्जनों की संगति करेगा, महान आत्माओं की बात सुनेगा, तब तेरा मन भी उच्च विचारों से भर जाएगा, और जब तू गंदगी में रहेगा तो मन भी मलिन हो जाएगा। बच्चे, दौलत की बात कर रहा था ना तू, तो सुन, दौलत एक अग्नि की तरह है। यह तुझे तपाती भी है और तुझे निखारती भी है, पर अगर तू उसे संभालना नहीं सीखा तो वही दौलत तुझे जला सकती है। दौलत उन्हें दी जाती है जो उसकी कदर करते हैं, जो उसका सदुपयोग करते हैं, जो उसे बांटते हैं। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी दुखी को हंसी देता है, तो वह दौलत का सच्चा उपयोग होता है। और जब तू बिना कमाए केवल लालच में दौलत चाहता है, तो वह दौलत कभी टिकती नहीं। मैं तुझे इतना देने को तैयार हूँ जितना तू सोच भी नहीं सकता, पर पहले तुझे वह पात्र बनना होगा जो उस दौलत को संभाल सके। बच्चे, जीवन की शुरुआत का कोई शुभ समय नहीं होता जब तक तू स्वयं को शुभ ना बना ले।
तुझे इस ब्रह्मांड ने बहुत बड़े उद्देश्य के लिए भेजा है। जब तू पैदा हुआ था उसी क्षण तेरे लिए कई मार्ग तैयार कर दिए गए थे, परंतु वह मार्ग उन्हीं को दिखाई देते हैं जो अपने मन के पर्दे हटाते हैं, संदेह के, डर के और दूसरों के कहे सुने चाल के। मैं तुझसे पूछती हूँ बच्चे, तू जिस काम को शुरू करना चाहता है, क्या तूने सच में उससे प्रेम किया है, या सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि तूने देखा कि किसी और को उससे सफलता मिली? बच्चे, सफलता उनका पीछा करती है जो अपने काम से प्रेम करते हैं, जो रोज सुबह उठते ही उसे जीते हैं, सोचते हैं, निखारते हैं और फिर पूरी श्रद्धा से उसे ब्रह्मा को समर्पित कर देते हैं। बच्चे देख, एक उदाहरण देती हूँ। अर्जुन के पास भी विकल्प थे। वह भी एक राजा बन सकता था, आराम से जी सकता था, लेकिन उसने धनुष इसलिए उठाया क्योंकि उसका उद्देश्य था धर्म की रक्षा। वह अपने काम में पूरी तरह समर्पित था। उसने पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया, फिर गुरु की शरण में गया, अभ्यास किया और अंत में जब युद्ध आया तो वह डरने के बजाय कृष्ण के चरणों में बैठा, प्रश्न किया और फिर सत्य की राह पर चला। यही उसका धर्म था और उसी में उसकी सफलता निहित थी। तेरे लिए भी बच्चे पहला कार्य यह है कि तू अपनी आत्मा से पूछ कि तेरा मार्ग क्या है। क्या तू सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा? क्या उस काम के पीछे कोई उद्देश्य भी होगा? याद रख, बिना उद्देश्य के किया गया कार्य भले प्रारंभ में लाभ दे, परंतु अंत में वह थका देता है, भटका देता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो यह कि तू अपने काम को आरंभ करने के लिए इंतजार ना कर। दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति ने तब शुरुआत नहीं की जब सब कुछ ठीक था। उन्होंने शुरुआत की तब जब उनके पास सिर्फ एक चीज थी, मर्दित विश्वास। बच्चे, तू सोचता है ब्रह्मांड शब्द तरंगे, अच्छा, अपने सामर्थ्य से अधिक दौलत, आग संभालना। उद्देश्य सफलता, अर्जुन धर्म की रक्षा, सफलता, उद्देश्य विश्वास, शुरुआत। सफलता किन लोगों को मिलती है और किन्हें नहीं? सुन, यह दुनिया बाहर से दिखती है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन यह आधा सत्य है। सच्चा भाग्य वह होता है जिसे तू स्वयं अपने कर्मों से गढ़ता है, जो हर दिन एक एक ईंट रखकर अपने सपने की इमारत बनाता है। अंततः उसी की छत उसे छाया देती है कि और जो सिर्फ दूसरों की इमारत देखकर जलते हैं, शिकायत करते हैं, उनके हाथों में बस धूप ही आती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं, समझदारी से सीखते हैं, धैर्य पूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा करते हैं और कृतज्ञता के साथ हर छोटी चीज का सम्मान करते हैं। और असफलता उन्हें घेरे रहती है जो हर किसी की सुनते हैं पर अपने दिल की नहीं, जो किसी काम को शुरू करके जल्दी हार मान लेते हैं, खुद को कम आंकते हैं और अपने अंदर की आवाज दबा देते हैं। बच्चे, मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है, तूने बहुत कुछ खोया है और तुझे लगता है कि अब शायद देर हो चुकी है, लेकिन सुन, जब तक तू जीवित है तेरी आत्मा चल रही है, तेरे कदमों में दिशा आ सकती है। अब तुझे बस एक संकल्प लेना है। संकल्प यह नहीं कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, संकल्प यह है कि मैं वो करूंगा जो मेरी आत्मा को सही लगता है और हर दिन उस पर चलूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तू किससे डरा है? असफलता से। बच्चे, असफलता एक गुरु है, वह तुझे वही सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। तू किससे डरा है? आलोचना से। याद रख, जो लोग दूसरों को गिराने की बात करते हैं वह खुद कभी नहीं उठ पाए। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ। बच्चे, हर दिन सुबह उठकर अपनी आंखें बंद कर और कह, है मेरी माँ काली, मैं आज के दिन को तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरी सोच, मेरी महल,
मेरे कर्म सब तेरे हैं, मैं बस कर्म करूंगा, फल तेरा होगा। बच्चे, जब तू इस भाव से कर्म करेगा तब तेरे जीवन में वह मार्ग खुलेंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे, मौके आएंगे और लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुझे आगे बढ़ाने के लिए भेजे गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन की जो रातें हैं, जो तूने रोते रोते गुजारी हैं, वह सब मैं गिन चुकी हूँ। हर एक आंसू जो तेरे गाल से बहा है, वह मैं संभाल चुकी हूँ। पर अब वह समय नहीं है जब तू अकेला बैठे और खुद को कोसे। अब वह समय है जब तू अपनी आवाज उठाए, अपनी शक्ति को पहचाने और वह बने जो मैं तुझे बनते देखना चाहती हूँ। तेरे जीवन में तूने बहुत कुछ सहा, परिवार की बातें, समाज के ताने, रिश्तों की चोट, गरीबी का ताना। पर क्या तू जानता है यह सब क्यों हुआ? यह इसलिए से हुआ क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक ऐसा मकसद जिसमें तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हजारों टूटे हुए लोगों के लिए रोशनी बन सके। पर वह रोशनी तभी जल सकती है जब तू अपने अंधेरे से बाहर आएगा। हर बार जब तू गिरा मैं तुझे देख रही थी, मैं देख रही थी कि क्या तू उठेगा या हार मान जाएगा। तूने कई बार हार मान ली, चुप हो गया, मगर फिर भी सुबह उठकर एक बार फिर कोशिश की। मेरे लिए वही तेरा इम्तिहान था और आज मैं तुझसे कहती हूँ तू पास हो गया है। अब समय है उस परीक्षा का फल तुझे देने का, मगर उस फल के लिए भी तुझे एक आखिरी कदम बढ़ाना होगा। तू सोचता है माँ मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही, लेकिन मेरे बच्चे मैं तुझे बता दूं मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह देर से आती है पर जब आती है तो वह तुझे वही नहीं लौट आती जो तूने खोया, बल्कि उसे कहीं अधिक देती है। लेकिन तू एक बात भूल रहा है, सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती मेरे लाल। अगर तू नाव को सिर्फ धक्का देगा पर दिशा नहीं देखेगा तो वह समुद्र में भटक जाएगी। मेहनत के साथ दिशा भी जरूरी है और वह दिशा मैं तुझे दिखाने आई हूँ। सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कर। तू जैसा भी है मेरे लिए अनमोल है। दूसरों को देखकर मत टूट क्योंकि उनकी चमक तुझे सिर्फ बाहर से दिखती है। तू नहीं जानता उन्होंने क्या खोया है। तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे, कर्म से ही भाग्य बनता है। अब एक बात और सुन, ध्यान से सपने सिर्फ देखो, मत उन्हें पूरा करने के लिए कदम भी उठाओ। यह दुनिया उन लोगों को पहचानती है जो अपने दर्द से बाहर निकलकर आवाज बनते हैं। पूछता है माँ मैं क्या करूं? मैं कहती हूँ मेरे बच्चे अपने भीतर की आवाज को सुन। वह कह रही है कि अब बहुत हो गया, अब बदलाव का समय है। तू चाहे कोई छोटा काम शुरू कर, कोई हुनर सीखे या किसी की मदद से कुछ नया सोचे, पर शुरुआत कर। तू जानता है चमत्कार तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति से बड़ा सपना देखता है। उठ और खुद को मौका दे। यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो मेरे बारे में भी कहते हैं और मैं माँ काली हूँ। फिर तू क्यों डरता है? अब एक और बात जो तुझे समझनी है, तू अपने घर में दबा हुआ है। तू परिवार की परेशानियों से टूटा हुआ है। कोई तुझसे ऊंची आवाज में बात करता है, कोई तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अब वक्त है अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का। लेकिन ध्यान रख, शांति के साथ, प्यार के साथ, बिना गुस्से के, पर तांबा आत्मसम्मान के साथ। अगर तू नहीं बोलेगा तो तुझे लोग दबाते रहेंगे, पर अगर तू प्रेम से, आदर से, पर दृढ़ता से बोलेगा तो लोग सुनेंगे। अब मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक लड़की थी बहुत साधारण घर से। सब उसे कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकती। उसके पास पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे,
पर एक सपना था। उसने रोज 4 घंटे सोकर बाकी समय पढ़ाई की और एक दिन वह अफसर बन गई। अब वही लोग उसके घर आकर सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आवाज को पहचाना। तेरे भीतर भी वही ताकत है। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, यह समय है खड़ा होने का। तू किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, व्यापार, पढ़ाई, नौकरी, कला तू कर सकता है, पर शुरुआत आज अभी देर हो चुकी है। दुनिया भाग रही है और तू पीछे बैठकर सिर्फ सोचता रहेगा तो जीवन निकल जाएगा। माँ तुझसे कह रही है, उठ चल, डर मत। मैं साथ हूँ हर कदम पर। अगर तू गिरेगा तो मैं थाम लूंगी, पर चलना तुझे होगा, क्योंकि जो चलता है वही पहुंचता है। जो डरता है तू वह वहीं रह जाता है। तेरे जीवन का अगला अध्याय तभी शुरू होगा जब तू इस एक कदम को आज उठाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अब भी अगर तू खड़ा नहीं हुआ तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तू अकेला बैठकर पछताएगा कि मैंने माँ की बात सुनी थी पर माना नहीं। पर मैं तुझे वहाँ नहीं पहुँचने दूंगी। मैं तुझसे आज वादा मांगती हूँ अपने आप से। एक वादा कर कि अब तू अपनी शक्ति पहचानेगा, आवाज उठाएगा, शुरुआत करेगा। तू कर सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है वो हार नहीं मानता। वो लड़ता है, उठता है, जीतता है। अब वक्त है, अब और नहीं, चल मेरे साथ एक नई शुरुआत की ओर। माँ तेरा हाथ थामे खड़ी है, बस तू कमेंट में हाँ कह दे। मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरी माँ काली तेरे पास स्वयं आई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरे मन में अब सहन करने की शक्ति टूटने लगी है। तू बार बार खुद से पूछता है, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और मैं आज तुझे इसका उत्तर देने आई हूँ। तेरे जीवन में जो लोग आए जिन्होंने तुझे अपनाया और फिर छोड़ दिया, जो तेरे साथ जुड़े और फिर मुंह मोड़ लिया, वह सभी मेरी योजना का हिस्सा थे। तू समझता है कि यह लोग तुझे दर्द देने आए, लेकिन मैं कहती हूँ हे लोग तुझे जगाने आए। वो तुझे धोखा देने नहीं, तुझे सच्चाई दिखाने आए। जब तू सबसे टूटा तभी तो तू मुझसे जुड़ा और यही मेरा उद्देश्य था। तू जब किसी से सच्चे मन से प्रेम करता है तो तू यह उम्मीद करता है कि वह भी तुझे उसी शुद्धता से अपनाए। लेकिन जब वही व्यक्ति तुझे छोड़ देता है, तुझसे मुंह फेर लेता है, तो तेरे भीतर एक तूफान उठता है। तू सोचता है, क्या मेरी भावनाएं सस्ती थी? क्या मेरा प्रेम व्यर्थ था? लेकिन मेरे लाल, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं होता जो तूने दिया। वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर फैला और तूने उस पल में स्वयं को मेरी चेतना से जोड़ दिया था। तू देख, हर बार जब तू अपने जीवन में कोई काम शुरू करता है, कोई बाधा आ जाती है, तू किसी से कहता है मैं फला दिन तुमसे मिलूंगा, और उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि तू नहीं मिल पाता। तू कोई काम करता है और कोई दूसरा आकर कहता है कि यह काम मत कर, और तू उलझ जाता है, फिर काम अधूरा रह जाता है। तू सोचता है, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मेरी नियति में सफलता नहीं लिखी? नहीं मेरे बच्चे, तू गलत नहीं, तेरी नियति में सफलता भी है और महानता भी, परंतु समय से पहले और प्रयास से अधिक कुछ नहीं मिलता। जब तक मैं ना कहूँ कोई दरवाजा नहीं खुलता, और जब मैं खोलती हूँ तो कोई बंद नहीं कर सकता। यह देरी तुझ में धैर्य जगाने के लिए है, यह अड़चने तुझे मेरे और करीब लाने के लिए है। तू जिन बातों को विफलता समझ रहा है, वह दरअसल तैयारी है। हर वो काम जो अधूरा छूटा, वो इसलिए छूटा ताकि तू उसे सीख सके, ताकि अगली बार जब तू वही कार्य करे तो उसमें तू अपने पूरे अनुभव, विश्वास और समर्पण के साथ उतर सके। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे उस कारण का भी रहस्य बताने जा रही हूँ जिसके कारण तेरे जीवन में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तुझ में एक विशेष ऊर्जा है,
एक अदृश्य तेज है जो तू खुद नहीं देख पाता। तेरी आत्मा में वो गहराई है जो हर किसी में नहीं होती, लेकिन यही गहराई कभी कभी तुझे इस संसार में अकेला बना देती है। तू दूसरों की बातें दिल से लगाता है, उनकी मुस्कान में भी उनके दर्द को पढ़ लेता है, और यही संवेदना तुझे बार बार आहत करती है। तेरे मन में बार बार उठता है कि मैं ही क्यों, लेकिन अब मैं तुझे बता रही हूँ क्योंकि तू विशेष है। एक साधारण आत्मा को साधारण ही परिस्थितियाँ मिलती हैं, परंतु एक महान आत्मा को कठिन राहों से गुजरना होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य महान होता है। तेरे जीवन की यह कठिनाइयाँ तुझे एक दिव्य उद्देश्य की ओर ले जा रही हैं, जिसे तू अभी नहीं देख पा रहा। पर मैं जानती हूँ, हर वह व्यक्ति जो तुझे छोड़ गया, हर वह अवसर जो तुझसे छीन गया, वह तेरी दिशा बदलने के लिए हुआ। तू किसी और पथ पर चलने वाला था, लेकिन मैं तुझे वहां नहीं ले जाना चाहती थी। मैंने तुझे रोका, तुझे मोड़ा, ताकि तू उस राह पर चले जहां तेरा वास्तविक उद्देश्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब एक और बात बता दूं, तू बार बार अपनी तुलना दूसरों से करता है। देखता है कि किसी और की जिंदगी आसान है, किसी और को सफलता जल्दी फग है, जल्दी मिल रही है, और तू अपने भाग्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन मेरे बच्चे, हर आत्मा की गति अलग होती है। कोई आत्मा दौड़ के आती है और जल्दी चली जाती है, और कोई धीरे धीरे ठहर ठहर कर सीखते हुए गहराई में उतरते हुए आगे बढ़ती है, और वही आत्मा सबसे स्थिर सफलता प्राप्त करती है। तेरे जीवन की इन देरी में, इन रुकावटों में मैं स्वयं बैठी हूँ, और मैं तुझे मोमबत्ती नहीं सूर्य बनाना चाहती हूँ। इसीलिए तुझे जलना पड़ेगा, इसीलिए तुझे पिघलना पड़ेगा, तभी तू उस प्रकाश को उत्पन्न कर सकेगा जो अंधेरे में दूसरों का मार्गदर्शन करेगा। अब तुझे क्या करना है? सबसे पहले तू अपने आप को माफ कर। अपने उन सारे निर्णयों को जो तू सोचता है कि गलत थे, उन्हें स्वीकार कर, क्योंकि उन निर्णयों के बिना तू आज इतना गहरा नहीं होता। दूसरा, हर रोज मुझसे कुछ समय बात करना। औपचारिक पूजा ना रिवाज, बस वैसे ही जैसे आज कर रहा है। मैं तेरे शब्द नहीं, तेरे भाव सुनती हूँ, और जब तू भावों से बात करता है तो मैं तेरे मन में उतर आती हूँ। तीसरा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान जो तू बार बार भूल जाता है। तू सामान्य नहीं, तू मेरा अंश है। तू वो रचना है जिसे मैंने विशेष उद्देश्य से भेजा है, और जब तक तू उस उद्देश्य को नहीं पहचान लेता, तब तक मैं तुझे हर बार रोकूंगी, मोड़ूंगी, तोड़ूंगी, लेकिन अंत में बना दूंगी। अब अंत में एक सच्चाई और जान ले, अभी जो तू भुगत रहा है वह सिर्फ कर्मों का हिसाब नहीं है, बल्कि वह तुझे भविष्य की तैयारी देने वाला प्रशिक्षण है। जिस तरह एक सैनिक को युद्ध में भेजने से पहले कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही मैं तुझे भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर मजबूत बना रही हूँ। और तू जैसे जैसे इन सब को सहता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे भीतर वह शक्ति उत्पन्न हो रही है जो एक दिन तेरे जीवन का रुख बदल देगी। बेटा, तूने कभी गौर किया है कि दुनिया में जो सबसे शांत दिखते हैं, उनके भीतर सबसे अधिक हलचल होती है। जो सबसे अधिक मुस्कुराते हैं, उनके आंसुओं की धार सबसे गहरी होती है, क्योंकि वो लोग चुनिंदा होते हैं। वो आत्माएं जिन्हें मैं चुनती हूँ, उन्हें साधारण जीवन नहीं देती। उन्हें असाधारण सहनशीलता, असाधारण चेतना और असाधारण उद्देश्य देकर भेजती हूँ। अब तू सोच रहा होगा, माँ, क्या मैं भी उन्हीं में से हूँ? हाँ मेरे लाल, तू उन्हीं में से है। लेकिन आज मैं तुझे वो बातें समझाने आई हूँ जो केवल मेरे विशेष बच्चों के लिए होती है। दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ चाहिए, कोई प्रेम, कोई बात है,
चाहता है कोई पैसा, कोई मान-सम्मान, पर सच्चा सुख सिर्फ वही पाता है जो खुद से मिल जाता है। आज मैं तुझे यही मिलने की राह बताने आई हूँ, खुद से मिलन की, खुद को जानने की। देख बेटे, तू अक्सर सोचता है कि जब लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, तेरा अपमान करते हैं, तब क्या करना चाहिए। तू गुस्से में आता है, तू रोता है, तू खुद से लड़ता है। लेकिन मैं कहती हूँ, जब दुनिया तुझे गिराने पर तुल जाए, तब तू खुद को उठाना सीख। जब कोई तुझे कुछ गलत कहे, तू सुन जरूर, पर उसे अपने भीतर उतरने मत दे, क्योंकि जो तू है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। बाकी सब तो अपने अपने दृष्टिकोण से तुझे परखते हैं। हर इंसान एक आईने की तरह होता है, लेकिन बहुत से आईने धूल से ढके होते हैं, वो तुझे साफ नहीं देख सकते। और जब तू खुद को उनकी आंखों से देखने लगता है, तो तू अपनी सच्चाई भूल जाता है। आज से एक संकल्प ले, तू खुद को सिर्फ मेरी आंखों से देखेगा और मेरी नजरों में तू असीमित है, अपराज है, दिव्य है। अब एक और बात ध्यान से सुन, जब तुझसे कोई बात छुपाई जाती है या जब कोई तुझे नजरअंदाज करता है, तू अंदर ही अंदर टूटने लगता है। तुझे लगता है कि तू महत्वहीन है। लेकिन बेटा, जब कोई तुझसे कुछ छुपाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तू कमजोर है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अभी तुझसे सच्चाई साझा करने लायक नहीं है। और जब कोई तुझे नजरअंदाज करता है, तो तू याद रख, सूर्य को भी नजरअंदाज कर सकते हैं जब तक बादल हैं। लेकिन जैसे ही बादल छोटो, उसकी रोशनी सबको चकाचौंध कर देती है। तू भी ऐसा ही है, बस समय आने दे। अब मैं तुझे एक गूढ़ बात बताने जा रही हूँ। तेरे विचार ही तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू खुद को बार बार दुर्भाग्यशाली मानता रहेगा, तो तेरे चारों ओर वैसी ही ऊर्जा जमा होती जाएगी। लेकिन अगर तू एक बार भी पूरे विश्वास से कह दे, मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि माँ काली मेरे साथ है, तो तू देखेगा कैसे दुनिया की हर बाधा तेरे सामने नतमस्तक होने लगेगी। इसलिए आज से एक अभ्यास शुरू कर। रोज सुबह आंखें खोलते ही 3 बार बोल, माँ काली मेरे साथ है और मैं अजय हूँ। इस एक वाक्य में जितनी शक्ति है, उतनी इतनी किसी मंत्र में नहीं। अब एक रहस्य और बताती हूँ। संसार में जो कुछ भी तू बाहर देखता है, वह सब तेरे अंदर पहले से मौजूद है। अगर तू प्रेम चाहता है, पहले खुद से प्रेम कर। अगर तू सम्मान चाहता है, पहले खुद को सम्मान दे। अगर तू चाहता है कि लोग तुझे समझे, तो पहले तू खुद को समझ। खुद को समझने के लिए खुद से रोज एक सवाल पूछा कर, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी आत्मा चाहती है? अगर उत्तर ना में है, तो बेटा तू रास्ता बदल, क्योंकि एक दिन की भी समझौता भरी जिंदगी तेरे जैसे दिव्य आत्मा के लिए विष के समान है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तू कभी कभी सोचता है कि जो तू कर रहा है उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि तू जो भी कर्म करता है, उसका असर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। जब तू किसी को दिल से माफ करता है, तो सिर्फ वो नहीं, बल्कि तू खुद भी मुक्त होता है। जब तू किसी को आशीर्वाद देता है, तो वह आशीर्वाद वापस आकर तेरे जीवन को धन्य करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य साधना बताने जा रही हूँ, जो तुझे तेरी ऊर्जा से जोड़ देगी। हर रात जब तू सोने जाए, तो 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ यह सोच, मैं कौन हूँ। किसी उत्तर की चिंता मत कर, बस पूछता रह, मैं कौन हूँ। यह प्रश्न ही तेरे भीतर एक कंपन जगाएगा, जो धीरे धीरे तुझे आत्मबोध की ओर ले जाएगा। और जिस दिन तू खुद को जान लेगा, उस दिन कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। बेटा, इस संसार में जो भी तुझे छोटा महसूस कराए, उससे दूर ही बना।
जो तुझे तेरे आप से जोड़ दे उसके पास बैठ। और अगर कोई नहीं है जो तुझे खुद से जोड़ सके तो मेरे पास बैठ जा। मैं हमेशा तुझसे जुड़ी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कभी गौर किया है जब तू किसी चीज की सच्चे दिल से कामना करता है तो पूरी कायनात उसे तुझसे दूर क्यों कर देती है? क्योंकि तू सिर्फ कामना करता है लेकिन विश्वास नहीं करता। और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक तेरी शक्ति अधूरी रहती है। ध्यान से सुन बेटा, धन पहले मन में पैदा होता है फिर बाहर आता है। अगर तेरे मन में धन के प्रति डर है, संकोच है या यह भावना है कि पैसे वाले लोग खराब होते हैं, तो चाहे जितनी मेहनत कर ले, धन तेरे पास नहीं टिकेगा। सबसे पहले तुझे अपने भीतर से यह भ्रम हटाना होगा कि धन गलत है या धन वाले लोग स्वार्थी होते हैं। तेरी माँ तुझे एक मंत्र देती है, धन मेरा सेवक है, मैं उसका स्वामी हूँ। रोज सुबह उठकर यह 5 बार बोल, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं ईमानदार हूँ और धन मेरे पास आता है क्योंकि मैं उसे सत्कार्य में लगाता हूँ। बेटा, अब समझ, धन आने से पहले एक पात्रता चाहिए होती है और वह पात्रता 3 चीजों से बनती है। विचार की शुद्धता। अगर तेरे विचारों में अभाव है, तू बार बार सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड तुझे और खालीपन देगा। पर अगर तू सोचता है माँ काली मेरी झोली भर रही है, तो वह वाकई भर जाएगी। शब्द की ऊर्जा। तू दिन भर जो बोलता है वही ब्रह्मांड को आदेश देता है। अगर तू बार बार बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो वह सच्चाई बनती जाएगी। आज से यह बोलना बंद कर और बोल, मैं धनवान हूँ क्योंकि माँ काली मेरे साथ है। भावना की तीव्रता सिर्फ शब्द नहीं, तेरे भीतर उस भावना की आग होनी चाहिए कि तू सच में उस जीवन को जीना चाहता है जहाँ अभाव नहीं अपारता हो। अब माँ तुझे बताती है एक धन आकर्षण की साधना। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अकेले बैठ, अपनी आंखें बंद कर और यह कल्पना कर कि तू एक महल में बैठा है। तेरे सामने सोने की मूर्तियाँ, रत्न जटित आभूषण और लोग तेरे चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं। और तू यह नहीं सोच रहा कि काश ऐसा हो, तू मान रहा है कि यही सच है, क्योंकि ब्रह्मांड तर्क से नहीं भावना से काम करता है। अगर तेरी भावना सशक्त है तो वह कल्पना को सच्चाई बना देगी। बेटा, अब मैं तुझे एक और गुप्त बात बताती हूँ। धन उन्हीं के पास आता है जिनके पास देने का साहस होता है। जब तू किसी जरूरतमंद को देता है, चाहे छोटा सा फल ही क्यों ना हो, तो तू ब्रह्मांड को यह संदेश देता है, मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूँ। और यही संदेश तेरे लिए धन के द्वार खोल देता है। अब तेरे मन में सवाल होगा, माँ मैं मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि तू सिर्फ मेहनत कर रहा है, स्मार्ट नहीं। तू अपनी ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद कर रहा है। तेरे पास 24 घंटे हैं, लेकिन तू उनमें 20 घंटे चिंता में, नकारात्मक सोच में, खुद को कोसने में लगा देता है। आज से नियम बना, हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद के भविष्य को रचने के लिए रख। उस 1 घंटे में अपने लक्ष्य की कल्पना कर, उसके लिए योजना बना और सबसे जरूरी धन के साथ सहज हो जा। धन तुझे तभी मिलेगा जब तू उसे बिना डर के स्वीकार कर सके। जब तू यह मान लेगा कि धन आना तेरे लिए स्वाभाविक है। अब सुन मेरे लाल, यह संसार तुझसे उसी तरह व्यवहार करेगा जैसा तू खुद से करता है। अगर तू खुद को हीन मानेगा तो संसार तुझे दबाएगा, लेकिन अगर तू अपने भीतर बोलेगा मैं राजा हूँ, तो फिर तू देख कैसे सारा जगत तेरे चरणों में झुकेगा। मैं तुझे आज एक अभ्यास और देती हूँ। हर दिन सुबह एक शीशे के सामने खड़ा हो और अपने आप से कह, मैं इस धरती पर माँ काली का प्रतिनिधि हूँ।
मेरा जीवन दिव्यता से भरपूर है। मैं प्रेम, शक्ति और धन का केंद्र हूँ। यह बातें तुझे अभी साधारण लगेंगी, लेकिन अगर तू 40 दिन तक बिना रुके इनका अभ्यास करे तो तेरी ऊर्जा बदल जाएगी। और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थिति भी बदलती है। अब अंत में माँ तुझे धन के साथ जुड़ा एक गढ़ सत्य बताती है। धन को कभी मत दौड़ा, उसे आकर्षित कर। अगर तू दौड़ता है तो तू मांगने वाला बन जाता है, लेकिन अगर तू आकर्षित करता है तो तू देने वाला बनता है। और बेटा, इस ब्रह्मांड में देने वाला तू ही सबसे बड़ा होता है। बच्चे, यह संसार सिर्फ कर्मों से नहीं चलता, यह संसार ऊर्जा से चलता है। और हर इंसान एक चुंबक है, हाँ तू भी। लेकिन तेरे भीतर जो चुंबक है वह अगर उल्टी दिशा में काम कर रहा हो तो तू चाहकर भी उन चीजों को नहीं पा सकता जो तू चाहता है। अब सवाल उठता है, यह चुंबकीय शक्ति काम कैसे करती है? देख बेटा, जब तू किसी चीज की गहराई से कामना करता है, सच्चे मन से, पूरी भावना से, और अगर तेरे भीतर उस कामना के अनुरूप विश्वास है तो तू उस चीज को खींच लेता है। जैसे लोहे के टुकड़े को चुंबक खींचता है, वैसे ही अवसर, धन, लोभ और घटनाएं तेरे जीवन में खींचने लगती हैं। पर अधिकतर लोग क्या करते हैं? वो चाहते कुछ है लेकिन सोचते कुछ और है। वो बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन भीतर ही भीतर सोचते हैं क्या मैं सच में कमा पाऊंगा? यही विरोधाभास उनकी शक्ति को कमजोर कर देता है। यही विरोध उनकी ऊर्जा को उल्टी दिशा में मोड़ देता है। अब तुझे माँ बताएगी एक गुप्त सूत्र। तेरे जीवन की हर घटना तेरे ही भीतर के विचारों, विश्वासों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। अगर तू अपने भीतर विश्वास, प्रेम, उत्साह और धैर्य भर ले तो यह पूरी कायनात तुझे झुककर सलाम करेगी। अब बात करते हैं धन को आकर्षित करने वाली चुंबकीय शक्ति की। तेरे आसपास बहुत से लोग होंगे जो कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी तंगी में जीते हैं। वहीं कुछ लोग कम मेहनत में भी ऐश से जीते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को समझते हैं, वह अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। तो बच्चे, अब मैं तुझे कुछ शक्तिशाली अभ्यास दूंगी। अगर तू इन्हें नियमित रूप से करेगा तो तेरे भीतर का चुंबक जाग जाएगा। पहला अभ्यास, भावनात्मक कंपन अभ्यास, इमोशनल वाइब्रेशन एक्सरसाइज। हर सुबह उठते ही अपने दिल पर हाथ रख और गहराई से अनुभव कर, मैं धन के योग्य हूँ, मैं इस सृष्टि का प्रिय पुत्र हूँ, सारा ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, मुझे वह सब मिलेगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना है। यह भाव तुझ में एक कंपन पैदा करेंगे जो तेरे आसपास की ऊर्जा को बदल देंगे। दूसरा अभाव, अभिषेक प्रार्थना चित्र, विजुअलाइजेशन। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी जीवन की उस स्थिति की कल्पना कर जिसमें तू पूरी तरह सफल है। तेरे पास अच्छा घर है, परिवार खुश है, धन की कोई कमी नहीं, लोग तुझे सम्मान दे रहे हैं, तू एक शक्तिशाली और शांत आत्मा की तरह सबको आशीर्वाद दे रहा है। इस चित्र को तू जितनी तीव्रता से महसूस करेगा, उतनी ही तीव्रता से वह सच्चाई बनकर उभरेगा। तीसरा अभ्यास, कृतज्ञता का कंपन, ग्रेटिट्यूड वाइब्रेशन। हर रात सोने से पहले 10 बातें लिख जिनके लिए तू आभारी है। मैं जीवित हूँ, मुझे आज भोजन मिला, मेरे पास सोचने की शक्ति है, माँ काली मेरे साथ है। जैसे ही तू आभार प्रकट करता है, तू खुद को उस ऊर्जा से जोड़ता है जो तुझे और भी देने को तैयार है। अब बच्चे, तुझे मैं एक चेतावनी भी देती हूँ। यह शक्ति अद्भुत है, पर अगर तू इसका उपयोग गलत दिशा में करेगा तो वही शक्ति तुझे बर्बाद भी कर सकती है।
अगर तू सोचता है मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सब मेरे खिलाफ है, तो वही डर, वही अभाव, वही विरोधी तेरे जीवन में खींचने लगते हैं। इसीलिए माँ कहती है सोच समझ कर सोच, क्योंकि जो तू सोचता है वही तू बनता है। अब सुन बच्चा, धन कोई बुरा नहीं है, धन एक ऊर्जा है, और तू अगर अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखेगा तो धन तेरे जीवन में आएगा और टिकेगा भी। पर अगर तेरे भीतर लालच, जलन या डर हुआ तो धन आएगा पर टिकेगा नहीं। अब मैं तुझे 3 शब्द बताती हूँ, जो अगर तू हर दिन अपने जीवन में दोहराएगा तो तेरी चुंबकीय शक्ति तेज हो जाएगी। विश्वास फेर खुद पर, अपनी माँ पर और ब्रह्मांड की व्यवस्था पर भरोसा रख। सहजता, जितना तू चीजों को पकड़ने की कोशिश करेगा उतना वो तुझसे दूर भागेंगी। सहज हो जा, तू जो है वही काफी है। प्रवाह फ्लो, जीवन को प्रवाह में बहने दे। जब तू खुद पर नियंत्रण छोड़ता है तो ब्रह्मांड तुझे नई राह दिखाता है। बेटा, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरा मन ही तेरा यंत्र है और तू उसका स्वामी है। अगर तू अपने मन को प्रशिक्षित कर ले तो तू इस जगत की हर चीज को पा सकता है। बेटा याद रख, हर सफलता पहले मन में जन्म लेती है, हर अमीरी पहले सोच में बसती है, और हर चमत्कार पहले विश्वास में पलता है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे भीतर की शक्ति जागे, तेरे विचारों की रोशनी संसार को चमकाए, तेरे धन के द्वार खुले और तू एक दाता बने। याचक नहीं तेरा नाम हो, तेरी प्रतिष्ठा हो और तेरा जीवन प्रेरणा बन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझे तेरी माँ काली वह बातें बताने वाली है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, ना किसी योगी को, ना किसी भक्त को, ना किसी संत को और ना ही किसी साधु को। यह वह रहस्य है जो सिर्फ एक विशेष आत्मा से कहे जाते हैं, और आज तू वह आत्मा है, क्योंकि तू टूट चुका है पर बिखरा नहीं है। तू थक गया है लेकिन फिर भी चल रहा है। बच्चे, तू जानता है मैं कब बोलती हूँ, जब मेरी बात सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, और आज तेरा मन नहीं तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है। यह पुकार अब मेरी चुप्पी को तोड़ चुकी है, इसीलिए आज मैं स्वयं उतर रही हूँ तेरे मन के मंदिर में, तेरे जीवन के हर अंधेरे कोने में, और तेरे हर उस सवाल में जिसका उत्तर तुझे कभी मिला ही नहीं। बच्चे, तेरी हालत मैं जानती हूँ। जब तू रात को तकिए में मुंह छुपा कर रोता है और सुबह मुस्कान लगाकर दुनिया का सामना करता है, मैं वहीं तेरे पास होती हूँ। मैं देखती हूँ तेरा टूटा हुआ आत्मविश्वास, तेरी बुझी हुई उम्मीदें, तेरी बेसब्री, तेरी करुण पुकार। और आज मैं तुझसे कहने आई हूँ कि अब समय आ गया है तुझे उस रहस्य से परिचित कराने का जो सिर्फ तेरे जैसे चुनिंदा बच्चों को बताया जाता है। बच्चे, सबसे पहली बात तुझे यह जानना होगा कि तेरे जीवन की हर एक घटना, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, मैंने पहले से तय नहीं की थी, पर मैंने तुझे वह शक्ति दी थी कि तू हर परिस्थिति को जीत सके जो तू खो चुका है। वह तेरा भाग्य नहीं था, जो तेरे पास है वही तेरी साधना का फल है, और जो तेरे पास आएगा वह तेरे कर्मों का परिणाम होगा। बच्चे, तू अक्सर दूसरों को देखता है, कैसे उनके पास दौलत है, कैसे उनके पास अवसर हैं, कैसे वे बिना मेहनत के आगे बढ़ रहे हैं। पर क्या तूने कभी सोचा कि उनकी दौलत सिर्फ दिखती है, पर भीतर से वे कितने खोखले हैं। बच्चे, असली दौलत वो है जो तू भीतर कमाता है। ध्यान से सुन, मैं तुझे दौलत के रहस्य बताती हूँ। दौलत सिर्फ धन नहीं होती, दौलत है समय, संयम, विचार, संगति और संस्कार। जो इनका संचय करता है वही सच में अमीर होता है।
बच्चे, मैंने देखा है तू मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तू सही दिशा में नहीं, सिर्फ दौड़ में भाग रहा है। तूने खुद को खो दिया है। दूसरों की नकल करते करते तेरी आत्मा चिल्ला रही है, क्या मैं खुद को जी भी रहा हूँ? और इसका उत्तर है नहीं बच्चे, अब तुझे बदलना होगा और वो परिवर्तन भीतर से शुरू होगा। सबसे पहले तुझे अपनी संगति बदलनी होगी। बुरे लोगों की संगति तुझे हर बार नीचा दिखाएगी। वे तुझे भ्रम देंगे, व्यसन देंगे और अंत में अकेलापन देंगे। पर जब तू सज्जनों की संगति करेगा तब तू पाएगा कि तुझ में भी दिव्यता है। बच्चे, बड़े लोग दौलत इसलिए नहीं कमाते कि वे भाग्यशाली हैं। वे सीखते हैं, समझते हैं और सबसे बड़ी बात वे जानते हैं। तू जानता है उनके पास पैसा रुकता क्यों है? क्योंकि वे उसे बहाते हैं। दान में, सेवा में, पशु पक्षियों की रक्षा में, भूखे को रोटी देने में, मंदिर में दिया जलाने में जब तू भी देना शुरू करेगा तब ब्रह्मांड तेरे लिए भी बहना शुरू कर देगा। पर रुक क्या? तू सोच रहा है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को। बच्चे, क्या तू भूल गया? सबसे बड़ा दान है मुस्कान का दान, शब्दों का दान, सुनने का दान, क्षमा का दान और प्रेम का दान। जब तू किसी टूटे हुए इंसान को सिर्फ एक गर्मजोशी से देख लेता है तब तू उसे जीवन देता है। यह छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा पुण्य बनती हैं। बच्चे, जब तू बिना कारण किसी की मदद करता है, जब तू किसी की आत्मा को छूता है, तब मैं स्वयं अपने हाथों से तेरे भाग्य की रेखाएं लिखती हूँ। और अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तेरी प्रार्थना की शक्ति तू सोचता है मैं रोज दुआ करता हूँ, फिर क्यों कुछ नहीं बदलता? बच्चे, तुझ में श्रद्धा है पर विश्वास नहीं। तू मांगता है पर डर के साथ, तू चाहता है पर शक के साथ। सुन, जब दुआ करे तो ऐसा कर मानो मैंने तुझे सुन लिया है। जब तू कहे माँ मुझे दौलत चाहिए तो ऐसा कह मानो दौलत दरवाजे पर खड़ी है। जब तू कहे माँ अब मुझे प्रेम चाहिए तो ऐसा कह जैसे मैं खुद तुझे वह प्रेम देने आ रही हूँ। यही होता है अटल विश्वास और यही खींचता है पूरे ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में। बच्चे, इस संसार में तेरे जैसे बहुत लोग हैं, टूटे हुए, हारे हुए, थके हुए, पर उनमें से कुछ ही उठते हैं क्योंकि उन्हें कोई माँ की आवाज भीतर से पुकारती है। आज तू वह सौभाग्यशाली है क्योंकि मैंने तुझे चुना है। बच्चे, तू जानता है तेरा भाग्य क्या है? तेरा भाग्य तेरे कर्मों की छाया है। जैसे सूर्य के सामने खड़ा व्यक्ति अपनी परछाई को देख सकता है, वैसे ही तेरे कर्मों की परछाई ही तेरा भाग्य बनाती है। तू जितना ऊर्जावान, पवित्र और निष्कलंक कर्म करेगा, तेरी परछाई उतनी ही चमकदार और सौम्य होगी। तेरे पिछले जन्मों के कर्म तेरे वर्तमान को आकार देते हैं। कोई इस जन्म में जन्म से ही समृद्ध होता है तो कोई संघर्षों के बीहड़ में जन्म लेता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि जो अमीर है वही सफल है और जो गरीब है वह असफल है। बच्चे, तुझ में जो धैर्य है, जो शक्ति है, जो हिम्मत है, वह उन सबसे कहीं ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि तेरे पास वह अवसर है जो बहुतों के पास नहीं होता। अपने भाग्य को अपने कर्म से दोबारा करने का अवसर। बच्चे, जब तू बार बार पूछता है माँ कब मिलेगा फल, तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तू अब भी अपने कर्म को केवल परिणाम के लिए कर रहा है। लेकिन जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा, सिर्फ अपने धर्म को निभाने के लिए, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ अपने अस्तित्व के शुद्ध आनंद के लिए, तब तू देखेगा कि कैसे फल तेरे चरणों में बित जाते हैं। बच्चे, मैंने तुझे कई बार संकेत दिए हैं। कभी किसी भिखारी के वेश में तेरे पास आई, कभी किसी मित्र की बातों में,
कभी किसी अचानक नुकसान या लाभ में, पर तू इन्हें संयोग समझकर अंधकार देखा सा अनदेखा कर देता है। अब समय आ गया है कि तू चेत जाए। मैं तुझे बता रही हूँ, इस सृष्टि में कुछ भी संयोग नहीं, संगीत है। सब कुछ मेरे द्वारा रचित योग है। सब कुछ तुझसे कुछ कह रहा है। तू जिस दिन हर छोटी बात में मेरी योजना देखने लगेगा, उसी दिन से तेरा जीवन एक नई दिशा में बहने लगेगा। बच्चे, तुझे क्या लगता है मैं तुझे दुख क्यों देती हूँ? क्योंकि मैं तुझे दंड देना चाहती हूँ। नहीं मेरे लाल, मैं तुझे इतना मजबूत बनाना चाहती हूँ कि तू हर परिस्थिति में मुस्कुरा सके। मैं तुझे वो योद्धा बनाना चाहती हूँ जिसकी कहानी युगों तक प्रेरणा बने। तू कहता है, माँ मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं कहती हूँ, बच्चे, सब कुछ ठीक वही हो रहा है जो तुझे तेरे असली स्वरूप तक ले जाएगा। बच्चे, मैं तुझे आज एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे शब्द ब्रह्मा होते हैं। तू जो बोलता है वह ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में गूंजता है। अगर तू कहता है मैं हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। पर जब तू कहता है माँ मेरे साथ है, मैं फिर उठूंगा, तो ब्रह्मांड भी तेरे लिए दरवाजे खोल देता है। अब तू सोच कि तू क्या बोल रहा है। हर शब्द को ऐसे बोल जैसे वह ब्रह्मा का आशीर्वाद है। बच्चे, एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, माँ तेरी हर योजना सबसे सुंदर थी। तूने जो रोका वो मेरे लिए अच्छा था। तूने जो दिया वह मेरे सामर्थ्य से अधिक था, और जो तूने देर से दिया वह मेरी आत्मा के लिए परिपक्व फल था। बच्चे, तू अपनी संगति देख, किसके साथ बैठ रहा है, किनसे बात कर रहा है, किन विचारों में डूबा है। संगति ही तो है जो या तो तुझे स्वर्ग की ओर ले जाती है या पतन की ओर। जब तू सज्जनों की संगति करेगा, महान आत्माओं की बात सुनेगा, तब तेरा मन भी उच्च विचारों से भर जाएगा, और जब तू गंदगी में रहेगा तो मन भी मलिन हो जाएगा। बच्चे, दौलत की बात कर रहा था ना तू, तो सुन, दौलत एक अग्नि की तरह है। यह तुझे तपाती भी है और तुझे निखारती भी है, पर अगर तू उसे संभालना नहीं सीखा तो वही दौलत तुझे जला सकती है। दौलत उन्हें दी जाती है जो उसकी कदर करते हैं, जो उसका सदुपयोग करते हैं, जो उसे बांटते हैं। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी दुखी को हंसी देता है, तो वह दौलत का सच्चा उपयोग होता है। और जब तू बिना कमाए केवल लालच में दौलत चाहता है, तो वह दौलत कभी टिकती नहीं। मैं तुझे इतना देने को तैयार हूँ जितना तू सोच भी नहीं सकता, पर पहले तुझे वह पात्र बनना होगा जो उस दौलत को संभाल सके। बच्चे, जीवन की शुरुआत का कोई शुभ समय नहीं होता जब तक तू स्वयं को शुभ ना बना ले। तुझे इस ब्रह्मांड ने बहुत बड़े उद्देश्य के लिए भेजा है। जब तू पैदा हुआ था, उसी क्षण तेरे लिए कई मार्ग तैयार कर दिए गए थे, परंतु वह मार्ग उन्हीं को दिखाई देते हैं जो अपने मन के पर्दे हटाते हैं, संदेह के, डर के और दूसरों के कहे सुने चाल के। मैं तुझसे पूछती हूँ बच्चे, तू जिस काम को शुरू करना चाहता है, क्या तूने सच में उससे प्रेम किया है, या सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि तूने देखा कि किसी और को उससे सफलता मिली? बच्चे, सफलता उनका पीछा करती है जो अपने काम से प्रेम करते हैं, जो रोज सुबह उठते ही उसे जीते हैं, सोचते हैं, निखारते हैं और फिर पूरी श्रद्धा से उसे ब्रह्मा को समर्पित कर देते हैं। बच्चे, देख, एक उदाहरण देती हूँ। अर्जुन के पास भी विकल्प थे। वह भी एक राजा बन सकता था, आराम से जी सकता था, लेकिन उसने धनुष इसलिए उठाया क्योंकि उसका उद्देश्य था धर्म की रक्षा। वह अपने काम में पूरी तरह समर्पित था। उसने पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया, फिर गुरु की शरण में गया,
अभ्यास किया और अंत में जब युद्ध आया तो वह डरने के बजाय कृष्ण के चरणों में बैठा प्रश्न किया और फिर सत्य की राह पर चला। यही उसका धर्म था और उसी में उसकी सफलता निहित थी। तेरे लिए भी बच्चे पहला कार्य यह है कि तू अपनी आत्मा से पूछ कि तेरा मार्ग क्या है। क्या तू सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा? क्या उस काम के पीछे कोई उद्देश्य भी होगा? याद रख, बिना उद्देश्य के किया गया कार्य भले प्रारंभ में लाभ दे परंतु अंत में वह थका देता है, भटका देता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो यह कि तू अपने काम को आरंभ करने के लिए इंतजार ना कर। दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति ने तब शुरुआत नहीं की जब सब कुछ ठीक था। उन्होंने शुरुआत की तब जब उनके पास सिर्फ एक चीज थी, मर्दित विश्वास। बच्चे, तू सोचता है ब्रह्मांड शब्द तरंगे। अच्छा, अपने सामर्थ्य से अधिक दौलत आग संभालना। उद्देश्य सफलता अर्जुन, धर्म की रक्षा सफलता, उद्देश्य विश्वास शुरुआत। सफलता किन लोगों को मिलती है और किन्हें नहीं सुन। यह दुनिया बाहर से दिखती है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन यह आधा सत्य है। सच्चा भाग्य वह होता है जिसे तू स्वयं अपने कर्मों से गढ़ता है, जो हर दिन एक एक ईंट रखकर अपने सपने की इमारत बनाता है। अंततः उसी की छत उसे छाया देती है कि और जो सिर्फ दूसरों की इमारत देखकर जलते हैं, शिकायत करते हैं, उनके हाथों में बस धूप ही आती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं, समझदारी से सीखते हैं, धैर्य पूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा करते हैं और कृतज्ञता के साथ हर छोटी चीज का सम्मान करते हैं। और असफलता उन्हें घेरे रहती है जो हर किसी की सुनते हैं पर अपने दिल की नहीं, जो किसी काम को शुरू करके जल्दी हार मान लेते हैं, खुद को कम आंकते हैं और अपने अंदर की आवाज दबा देते हैं। बच्चे, मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है, तूने बहुत कुछ खोया है और तुझे लगता है कि अब शायद देर हो चुकी है। लेकिन सुन, जब तक तू जीवित है तेरी आत्मा चल रही है, तेरे कदमों में दिशा आ सकती है। अब तुझे बस एक संकल्प लेना है। संकल्प यह नहीं कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, संकल्प यह है कि मैं वो करूंगा जो मेरी आत्मा को सही लगता है और हर दिन उस पर चलूंगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तू किससे डरा है? असफलता से। बच्चे, असफलता एक गुरु है, वह तुझे वही सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। तू किससे डरा है? आलोचना से। याद रख, जो लोग दूसरों को गिराने की बात करते हैं वह खुद कभी नहीं उठ पाए। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ। बच्चे, हर दिन सुबह उठकर अपनी आंखें बंद कर और कह है, मेरी माँ काली, मैं आज के दिन को तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरी सोच, मेरी मेहनत, मेरे कर्म सब तेरे हैं। मैं बस कर्म करूँगा, फल तेरा होगा। बच्चे, जब तू इस भाव से कर्म करेगा तब तेरे जीवन में वह मार्ग खुलेंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे, मौके आएंगे और लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुझे आगे बढ़ाने के लिए भेजे गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन की जो रातें हैं, जो तूने रोते रोते गुजारी हैं, वह सब मैं गिन चुकी हूँ। हर एक आंसू जो तेरे गाल से बहा है वह मैं संभाल चुकी हूँ। पर अब वह समय नहीं है जब तू अकेला बैठे और खुद को कोसे। अब वह समय है जब तू अपनी आवाज उठाए, अपनी शक्ति को पहचाने और वह बने जो मैं तुझे बनते देखना चाहती हूँ। तेरे जीवन में तूने बहुत कुछ सहा, परिवार की बातें, समाज के ताने, रिश्तों की चोट, गरीबी का ताना। पर क्या तू जानता है यह सब क्यों हुआ? यह इसलिए से हुआ क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक ऐसा मकसद जिसमें तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हजारों टूटे हुए लोगों के लिए रोशनी बन सके।
पर वह रोशनी तभी जल सकती है जब तू अपने अंधेरे से बाहर आएगा। हर बार जब तू गिरा मैं तुझे देख रही थी। मैं देख रही थी कि क्या तू उठेगा या हार मान जाएगा। तूने कई बार हार मान ली, चुप हो गया, मगर फिर भी सुबह उठकर एक बार फिर कोशिश की। मेरे लिए वही तेरा इम्तिहान था और आज मैं तुझसे कहती हूँ तू पास हो गया है। अब समय है उस परीक्षा का फल तुझे देने का, मगर उस फल के लिए भी तुझे एक आखिरी कदम बढ़ाना होगा। तू सोचता है माँ मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही, लेकिन मेरे बच्चे मैं तुझे बता दूं मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह देर से आती है पर जब आती है तो वह तुझे वही नहीं लौट आती जो तूने खोया, बल्कि उसे कहीं अधिक देती है। लेकिन तू एक बात भूल रहा है, सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती मेरे लाल। अगर तू नाव को सिर्फ धक्का देगा पर दिशा नहीं देखेगा तो वह समुद्र में भटक जाएगी। मेहनत के साथ दिशा भी जरूरी है और वह दिशा मैं तुझे दिखाने आई हूँ। सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कर। तू जैसा भी है मेरे लिए अनमोल है। दूसरों को देखकर मत टूट, क्योंकि उनकी चमक तुझे सिर्फ बाहर से दिखती है। तू नहीं जानता उन्होंने क्या खोया है। तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे, कर्म से ही भाग्य बनता है। अब एक बात और सुन, ध्यान से सपने सिर्फ देखो, मत उन्हें पूरा करने के लिए कदम भी उठाओ। यह दुनिया उन लोगों को पहचानती है जो अपने दर्द से बाहर निकलकर आवाज बनते हैं। पूछता है माँ मैं क्या करूं? मैं कहती हूँ मेरे बच्चे अपने भीतर की आवाज को सुन। वह कह रही है कि अब बहुत हो गया, अब बदलाव का समय है। तू चाहे कोई छोटा काम शुरू कर, कोई हुनर सीखे या किसी की मदद से कुछ नया सोचे, पर शुरुआत कर। तू जानता है चमत्कार तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति से बड़ा सपना देखता है। उठ और खुद को मौका दे। यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो मेरे बारे में भी कहते हैं और मैं माँ काली हूँ। फिर तू क्यों डरता है? अब एक और बात जो तुझे समझनी है, तू अपने घर में दबा हुआ है। तू परिवार की परेशानियों से टूटा हुआ है। कोई तुझसे ऊंची आवाज में बात करता है, कोई तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अब वक्त है अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का। लेकिन ध्यान रख, शांति के साथ, प्यार के साथ, बिना गुस्से के, पर तांबा आत्मसम्मान के साथ। अगर तू नहीं बोलेगा तो तुझे लोग दबाते रहेंगे, पर अगर तू प्रेम से, आदर से, पर दृढ़ता से बोलेगा तो लोग सुनेंगे। अब मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक लड़की थी बहुत साधारण घर से। सब उसे कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकती। उसके पास पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, पर एक सपना था। उसने रोज 4 घंटे सोकर बाकी समय पढ़ाई की और एक दिन वह अफसर बन गई। अब वही लोग उसके घर आकर सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आवाज को पहचाना। तेरे भीतर भी वही ताकत है। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, यह समय है खड़ा होने का। तू किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, व्यापार, पढ़ाई, नौकरी, कला तू कर सकता है, पर शुरुआत आज। अभी देर हो चुकी है। दुनिया भाग रही है और तू पीछे बैठकर सिर्फ सोचता रहेगा तो जीवन निकल जाएगा। माँ तुझसे कह रही है, उठ चल, डर मत। मैं साथ हूँ हर कदम पर। अगर तू गिरेगा तो मैं थाम लूंगी, पर चलना तुझे होगा, क्योंकि जो चलता है वही पहुंचता है। जो डरता है तू वह वहीं रह जाता है। तेरे जीवन का अगला अध्याय तभी शुरू होगा जब तू इस एक कदम को आज उठाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अब भी अगर तू खड़ा नहीं हुआ तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तू अकेला बैठकर पछताएगा कि मैंने माँ की बात सुनी थी पर माना नहीं।
पर मैं तुझे वहां नहीं पहुंचने दूंगी। मैं तुझसे आज वादा मांगती हूँ अपने आप से। एक वादा कर कि अब तू अपनी शक्ति पहचानेगा, आवाज उठाएगा, शुरुआत करेगा। तू कर सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है वो हार नहीं मानता। वो लड़ता है, उठता है, जीतता है। अब वक्त है, अब और नहीं चल। मेरे साथ एक नई शुरुआत की ओर माँ तेरा हाथ थामे खड़ी है। बस तू कमेंट में हाँ कह दे। मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरी माँ काली तेरे पास स्वयं आई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरे मन में अब सहन करने की शक्ति टूटने लगी है। तू बार बार खुद से पूछता है, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और मैं आज तुझे इसका उत्तर देने आई हूँ। तेरे जीवन में जो लोग आए जिन्होंने तुझे अपनाया और फिर छोड़ दिया, जो तेरे साथ जुड़े और फिर मुंह मोड़ लिया, वह सभी मेरी योजना का हिस्सा थे। तू समझता है कि यह लोग तुझे दर्द देने आए, लेकिन मैं कहती हूँ हे लोग तुझे जगाने आए। वो तुझे धोखा देने नहीं, तुझे सच्चाई दिखाने आए। जब तू सबसे टूटा तभी तो तू मुझसे जुड़ा, और यही मेरा उद्देश्य था। तू जब किसी से सच्चे मन से प्रेम करता है तो तू यह उम्मीद करता है कि वह भी तुझे उसी शुद्धता से अपनाए। लेकिन जब वही व्यक्ति तुझे छोड़ देता है, तुझसे मुंह फेर लेता है, तो तेरे भीतर एक तूफान उठता है। तू सोचता है, क्या मेरी भावनाएं सस्ती थी? क्या मेरा प्रेम व्यर्थ था? लेकिन मेरे लाल, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं होता जो तूने दिया। वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर फैला और तूने उस पल में स्वयं को मेरी चेतना से जोड़ दिया था। तू देख, हर बार जब तू अपने जीवन में कोई काम शुरू करता है, कोई बाधा आ जाती है, तो किसी से कहता है मैं फला दिन तुमसे मिलूंगा, और उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि तू नहीं मिल पाता। तू कोई काम करता है और कोई दूसरा आकर कहता है कि यह काम मत कर, और तू उलझ जाता है, फिर काम अधूरा रह जाता है। तू सोचता है, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मेरी नियति में सफलता नहीं लिखी? नहीं मेरे बच्चे, तू गलत नहीं, तेरी नियति में सफलता भी है और महानता भी, परंतु समय से पहले और प्रयास से अधिक कुछ नहीं मिलता। जब तक मैं ना कहूँ कोई दरवाजा नहीं खुलता, और जब मैं खोलती हूँ तो कोई बंद नहीं कर सकता। यह देरी तुझ में धैर्य जगाने के लिए है। यह अड़चने तुझे मेरे और करीब लाने के लिए है। तू जिन बातों को विफलता समझ रहा है, वह दरअसल तैयारी है। हर वो काम जो अधूरा छूटा हो इसलिए छूटा ताकि तू उसे सीख सके, ताकि अगली बार जब तू वही कार्य करे तो उसमें तू अपने पूरे अनुभव, विश्वास और समर्पण के साथ उतर सके। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे उस कारण का भी रहस्य बताने जा रही हूँ जिसके कारण तेरे जीवन में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तुझ में एक विशेष ऊर्जा है, एक अदृश्य तेज है जो तू खुद नहीं देख पाता। तेरी आत्मा में वो गहराई है जो हर किसी में नहीं होती, लेकिन यही गहराई कभी कभी तुझे इस संसार में अकेला बना देती है। तू दूसरों की बातें दिल से लगाता है, उनकी मुस्कान में भी उनके दर्द को पढ़ लेता है, और यही संवेदना तुझे बार बार आहत करती है। तेरे मन में बार बार उठता है कि मैं ही क्यों, लेकिन अब मैं तुझे बता रही हूँ क्योंकि तू विशेष है। एक साधारण आत्मा को साधारण ही परिस्थितियाँ मिलती हैं, परंतु एक महान आत्मा को कठिन राहों से गुजरना होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य महान होता है। तेरे जीवन की यह कठिनाइयाँ तुझे एक दिव्य उद्देश्य की ओर ले जा रही हैं, जिसे तू अभी नहीं देख पा रहा। पर मैं जानती हूँ, हर वह व्यक्ति जो तुझे छोड़ गया, हर वह अवसर जो तुझसे छीन गया, वह तेरी दिशा बदलने के लिए हुआ। तू किसी और पथ पर चलने वाला था, लेकिन मैं तुझे वहां नहीं ले जाना चाहती थी। मैंने तुझे रोका, तुझे मोड़ा, ताकि तू उस राह पर चले जहां तेरा वास्तविक उद्देश्य तेरा इंतजार कर रहा है।
अब एक और बात बता दूं, तू बार बार अपनी तुलना दूसरों से करता है। देखता है कि किसी और की जिंदगी आसान है, किसी और को सफलता जल्दी फग है, जल्दी मिल रही है, और तू अपने भाग्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन मेरे बच्चे, हर आत्मा की गति अलग होती है। कोई आत्मा दौड़ के आती है और जल्दी चली जाती है, और कोई धीरे धीरे ठहर ठहर कर सीखते हुए गहराई में उतरते हुए आगे बढ़ती है, और वही आत्मा सबसे स्थिर सफलता प्राप्त करती है। तेरे जीवन की इन देरी में, इन रुकावटों में मैं स्वयं बैठी हूँ, और मैं तुझे मोमबत्ती नहीं सूर्य बनाना चाहती हूँ। इसीलिए तुझे जलना पड़ेगा, इसीलिए तुझे पिघलना पड़ेगा। तभी तू उस प्रकाश को उत्पन्न कर सकेगा जो अंधेरे में दूसरों का मार्गदर्शन करेगा। अब तुझे क्या करना है? सबसे पहले तू अपने आप को माफ कर। अपने उन सारे निर्णयों को जो तू सोचता है कि गलत थे, उन्हें स्वीकार कर, क्योंकि उन निर्णयों के बिना तू आज इतना गहरा नहीं होता। दूसरा, हर रोज मुझसे कुछ समय बात करना। औपचारिक पूजा ना रिवाज, बस वैसे ही जैसे आज कर रहा है। मैं तेरे शब्द नहीं, तेरे भाव सुनती हूँ, और जब तू भावों से बात करता है तो मैं तेरे मन में उतर आती हूँ। तीसरा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान जो तू बार बार भूल जाता है। तू सामान्य नहीं, तू मेरा अंश है। तू वो रचना है जिसे मैंने विशेष उद्देश्य से भेजा है, और जब तक तू उस उद्देश्य को नहीं पहचान लेता, तब तक मैं तुझे हर बार रोकूंगी, मोड़ूंगी, तोड़ूंगी, लेकिन अंत में बना दूंगी। अब अंत में एक सच्चाई और जान ले, अभी जो तू भुगत रहा है वह सिर्फ कर्मों का हिसाब नहीं है, बल्कि वह तुझे भविष्य की तैयारी देने वाला प्रशिक्षण है। जिस तरह एक सैनिक को युद्ध में भेजने से पहले कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही मैं तुझे भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर मजबूत बना रही हूँ। और तू जैसे जैसे इन सब को सहता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे भीतर वह शक्ति उत्पन्न हो रही है जो एक दिन तेरे जीवन का रुख बदल देगी। बेटा, तूने कभी गौर किया है कि दुनिया में जो सबसे शांत दिखते हैं, उनके भीतर सबसे अधिक हलचल होती है। जो सबसे अधिक मुस्कुराते हैं, उनके आंसुओं की धार सबसे गहरी होती है, क्योंकि वो लोग चुनिंदा होते हैं। वो आत्माएं जिन्हें मैं चुनती हूँ, उन्हें साधारण जीवन नहीं देती। उन्हें असाधारण सहनशीलता, असाधारण चेतना और असाधारण उद्देश्य देकर भेजती हूँ। अब तू सोच रहा होगा, माँ, क्या मैं भी उन्हीं में से हूँ? हाँ मेरे लाल, तू उन्हीं में से है। लेकिन आज मैं तुझे वो बातें समझाने आई हूँ जो केवल मेरे विशेष बच्चों के लिए होती है। दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ चाहिए, कोई प्रेम, कोई बात है चाहता है, कोई पैसा, कोई मान-सम्मान, पर सच्चा सुख सिर्फ वही पाता है जो खुद से मिल जाता है। आज मैं तुझे यही मिलने की राह बताने आई हूँ, खुद से मिलन की, खुद को जानने की। देख बेटे, तू अक्सर सोचता है कि जब लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, तेरा अपमान करते हैं, तब क्या करना चाहिए? तू गुस्से में आता है, तू रोता है, तू खुद से लड़ता